भगवान की। बोले भक्तोर भगवान की। बोले रामेश्वर धाम हर हर महादेव। भज मन नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण भज मन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है। जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होते सब छारायण। पाप होते सब छारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होते सब छारायण पाप होते सब छारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री हरि भगवान की। बोलिए भक्तोर भगवान की। हर हर महादेव। भगवान की पावन कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। चार धामों में एक धाम रामेश्वरम धाम में बैठकर ये पावन प्रसंग भगवान के विवाह की कथा हम लोग श्रवण करने चल रहे हैं। कल की कथा में भगवान जनकपुर में आ चुके हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ।
जनक जी की कचहरी में सीधे भगवान गुरुदेव के साथ पहुंचे। राजा जनक जी को दर्शन दिए। महाराज जनक जो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, जिनको रामायण में विदेह कहा जाता है, ऐसे राजा जो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, वो भी भगवान को देखकर भगवान के ही ध्यान में खो गए। भगवान को ही निहारते रहे कुछ क्षणों तक, और मन में उत्सुकता हुई जानने की ये हैं कौन। तो विश्वामित्र जी से उन्होंने पूछा कि महाराज ये दो बालक जो आपके साथ में आए हैं, मैं इनका परिचय जानना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी ने परिचय बताया। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरी मख रक्षा के लिए आए थे, यज्ञ रक्षा के लिए, सो मैं यहां ले आया। वार्तालाप करते हुए समय व्यतीत हुआ, शाम हो गई, कचहरी बंद करने का समय हुआ। कचहरी बंद हुई। गुरुदेव नगर के बाहर आश्रम है, वहां चले जाते हैं राम लक्ष्मण को लेकर के। सब ही संध्या बंदन की ना, शाम हो गई तो सबने संध्या बंदन किया, विश्राम किया। और सुबह है, लक्ष्मण के मन में भाव आया कि हम जनकपुर देखें जाकर के। नगर को देखने की इच्छा लक्ष्मण के मन में है, लेकिन लक्ष्मण छोटे हैं, इसलिए गुरु भगवान से डायरेक्ट कह नहीं सकते। तो लक्ष्मण के मन की बात भगवान ने गुरुदेव जी से कहा। गुरुदेव जी से आदेश लेकर नगर भ्रमण के लिए, नगर देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं। गए तो थे भगवान नगर का दर्शन करने, उल्टे नगर के लोग ही भगवान का दर्शन करने लगे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान के दर्शन के लिए घर भी छोड़ना पड़ता है। जैसे आप लोग रामेश्वरम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो घर छोड़ के आए हैं, या कहीं भी धाम में जाते हैं दर्शन करने के लिए, या कहीं तीर्थ में जाते हैं तो घर छोड़ना पड़ता है। वैसे ही भगवान के दर्शन के लिए कुछ समय के लिए घर, कुछ समय के लिए अपने कार्यों से निवृत्ति लेनी पड़ती है। और यही जनकपुरवासी कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो कि जैसे कोई दलिद्री खजाना लूटने दौड़े, उसी तरीके से लोग भगवान के दर्शन लूटने के लिए दौड़े। भगवान सबको दर्शन दिए। समय व्यतीत हो रहा है, शाम होने वाली है। भगवान ने विचार किया कि हमने गुरुदेव जी से कहा था नगर दिखाए तुरंत लई आऊं, और हो गई है शाम, कहीं गुरु भगवान डांटे ना, गुरु भगवान कहीं नाराज न हो जाएं। देखिए भगवान अपनी मर्यादा कैसे समझते हैं और गुरु की मर्यादा को कैसे समझते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान विशेष मर्यादा पे ध्यान देते हैं। आजकल कोई भी आदमी कहता है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और भगवान डर रहे हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव कहीं डांटे ना। जा सुत्रास डर कौ डर होई,
भजन प्रभाव जनावत सोई। भगवान भजन का प्रभाव जना रहे हैं। भगवान गुरुदेव जी से डर रहे हैं। लक्ष्मण भैया को लेकर के शीघ्रता करते हुए भगवान गुरुदेव जी के पास आए, आश्रम पहुंचे। फिर वही संध्या वंदन रात्रि विश्राम, गुरुदेव ने विश्राम किया तो राम जी और लक्ष्मण दोनों लोग गुरुदेव जी के चरण चापने लगे, चरण दबाते हैं। गुरुदेव बार बार मना करते हैं, फिर भी सेवा करते हैं। फिर गुरु जी के बाद में राम जी विश्राम करते तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं। लक्ष्मण है कौन? लक्ष्मण हम आप हैं। लक्ष्मण मतलब जीव, राम मतलब ब्रह्म। संसार में जिसे बड़ा बनना है उसे अपनों से जो बड़े हों उनकी सेवा करनी चाहिए। जो अपने से बड़े हों उनकी सेवा में लगना चाहिए। सेवा ही हमको बड़ा बनाती है। लक्ष्मण भैया इतनी सेवा किए हैं, इतनी सेवा किए हैं भगवान की। लक्ष्मण जी का भी नाम लेता है। राम जी के साथ ही लक्ष्मण जी का नाम आता है। राम लक्ष्मण। कोई अकेला भगवान का नाम नहीं लेता, राम लक्ष्मण लोग नाम लेते हैं। तो जो भगवान की सेवा करता है, अपने से श्रेष्ठ की सेवा करता है, वो व्यक्ति हमेशा बिना कुछ किए ही संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए हम कथा में अक्सर बोलते हैं कि संसार में जो सेवा करता है उसे वो पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी वो पद प्राप्त नहीं हो पाता। जितने लोग भी संसार में सेवा किए हैं, आप दर्शन करिए शास्त्र में, वो सभी किसी उच्च पद को प्राप्त हुए हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज त्रेता में भगवान की कितनी सेवा की है, और इस कलिकाल में आप जानते हैं हनुमान जी की कितनी पूजा होती है। तो जो सेवा करता है उसको संसार में बिना कुछ किए ही नाम मिलता है। राम जी विश्राम करते, भैया लक्ष्मण चरण चापते, उसके बाद में विश्राम करते हैं। सबसे बाद में विश्राम करते और सबसे पहले जागते हैं। सुबह प्रातः काल जब होता है तो गुरुदेव भगवान पूजा करेंगे, ले उसके लिए पुष्प लेने के लिए भगवान लक्ष्मण जी को लेकर फुलवारी जाते हैं। और फुलवारी में जब गए हैं तो यहां पर माली से भगवान आदेश मांगते हैं पुष्प लेने के लिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पद का, अपनी उपलब्धि का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मानिए भगवान की कृपा से आपके जीवन में उपलब्धि है हर चीज की, आप तरक्की कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा पे आसीन हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपने पद का दुरुपयोग करें। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा से थोड़ी सी शिक्षा लीजिए। भगवान तो भगवान है, वो माली से आदेश ले या न ले क्या फर्क पड़ता है।
वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ होने के बाद भी भगवान पुष्प लेने के लिए माली की परमिशन लेते हैं, उससे आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि भगवान समझते फुलवारी का मालिक माली है। इसलिए अगर मैंने अपने आप से पुष्प लिए तो उसके अधिकारों का हनन होगा, इसलिए भगवान ने आदेश पहले मांगा। मनुष्य को भी ऐसे ही अपने पद का गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माली भगवान से परिचय जानना चाहता है, इसलिए माली ने भगवान से बड़े कोमल भाव में पूछा कि आप हैं कौन? पुष्प तो ले ही लीजिए, पुष्प लेने के लिए मना नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप हैं कौन? ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो, फूल फुलवारी से, फूल फुलवारी से, फूल फुलवारी से, फूल फुलवारी से ले लो राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो, ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो। माली भगवान से परिचय जानना चाहता है, इसलिए पूछता है पवन नगर के रहने वाले, पवन नगर के रहने वाले, पवन नगर के रहने वाले, रहने वाले हो, रहने वाले, रहने वाले हो, रहने वाले। अजी क्या है तुम्हारो नाम, क्या है तुम्हारो नाम, फूल फुलवारी से ले लो। अजी क्या है तुम्हारो नाम, फूल फुलवारी से ले लो, ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो, ले लो ये राजकुमार, फूल फुलवारी से ले लो। भगवान परिचय दे रहे हैं माली को। नगर अयोध्या के रहने वाले, नगर अयोध्या के रहने वाले, नगर अयोध्या के रहने वाले, रहने वाले हैं, रहने वाले, रहने वाले हैं, रहने वाले। अरे राम लखन मेरो नाम, भगवान समझा रहे मेरा नाम राम है, ये हमारे अनुज हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लखन मेरो नाम, फूल फुलवारी से ले लो, लखन मेरो नाम, फूल फुलवारी से ले लो,
फुलवारी से फूल फुलवारी से फूल फुलवारी से हो ले लो ए राजकुमार फूल फुलवारी से ले लो हो ले लो ए राजकुमार फूल फुलवारी से ले लो हो ले लो ए राजकुमार फूल फुलवारी से ले लो। भगवान ने माली से फूल लेने की अनुमति प्राप्त की और फुलवारी में पहुंच गए। इधर तो भगवान फुलवारी में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये जनकपुर में पुष्प वाटिका का प्रसंग। पुष्प वाटिका की जो कथा है ये श्रृंगार और प्रेम रस की है। भगवान फुलवारी में पहुंचे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में कि माता सीता जी स्वयं माता गिरिजा जी के पूजन के लिए रोज नित्य प्रति आया करती हैं और आज भी माता जी आ रही हैं फुलवारी में। इधर से भगवान प्रवेश ले चुके हैं फुलवारी में और दूसरे गेट से माता जी अंदर आ रही हैं। भगवान से माता जी की भेंट होती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सखिन सहित माता जी की जो सखी हैं, सीता जी की जो सखी हैं, उन सखियों के साथ नित्य प्रति माता आती है। गिरिजा पूजन जननी पठाई 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 सखी न सहित सीता आई सखिन सहित सीता माता आए सखिन सहित सीता राम आए सखिन सहित सीता ताम आए। माता सीता जी भी उसी समय बाग में प्रवेश करती हैं। माता जी के साथ एक सखी है। फुलवारी में जैसे ही माता ने प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री की, अंदर प्रवेश की, सब क्यारियां बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं और उन्हीं रास्तों से एक सखी विलग होकर के वो वहां पहुंच गई जहां भगवान फूल तोड़ने के लिए आए हुए हैं। भगवान को वहां जाकर उस देवी ने देखा तो जब भगवान को देखा तो आ करके यहां माता सीता जी को बताई। बड़ा सुंदर एक पद है, आइए एक लाइन हम लोग गा लेते हैं, सभी लोग आए। अरे जनक के बंगनवा ओ जनक के बगनवा में अइले दुई ललनवा हो चला देखी आई
चला देखी आई। नजर भरी भरी के हो, नजर भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। देखी आई, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। जनक के बगनवा में, जनक के बगनवा में आइले दुई ललनवा, चला देखी आई। चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। नजर भरी भरी के, भरी भरी के, भरी भरी के हो, चला देखी आई। सखियों ने कहा कि जब उस सखी ने बताया कि बड़े सुंदर राजकुमार हैं, फुलवारी में पधारे हैं, सभी सखियों के मन में भी भाव हुआ कि देखा जाए ऐसे सुंदर राजकुमारों को। माता सीता जी जाती हैं, उनके साथ सखी भी जाती हैं, और भगवान की ज्यों ही नजर सीता माता के ऊपर पड़ती है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही फिरी चितये तिहि वोरा, और सिय मुख सस भय नयन चकोरा। भगवान माता सीता जी को ऐसे देखने लगे कि जैसे मानो कि माता सीता जी का मुख मंडल क्या हो गया, चंद्रमा, और भगवान के जो नेत्र हैं वो चकोर हो गए। आप जानते हैं चकोर जो होता है चंद्रमा की किरणों का पान करता है, किरणों को देखा करता है, चंद्रमा को देखता है। भगवान भी वैसे माता जी को ही देख रहे हैं और माता जी भी भगवान को ही देख रही हैं। माता जी भी भगवान को देख रही हैं और भगवान माता जी को देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव है कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, अरे राम को देख कर श्री जनक नंदनी, और बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की
पहचाना और बोली ये तो वही है। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे श्यामा सिया राम को, राम देखे श्यामा सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़े रह गई। एक सखी ने फिर से एक सखी बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। सखियां कभी राम को देखें और कभी सीता जी को देखें, आपस में बातें करें कि जोड़ी बहुत बढ़िया है। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुमर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर। सब में शंका बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर, मन में शंका बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर, सब में शंका बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर, सब में शंका बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर, सब में शंका बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, आग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। एक सखी बोली आप इन्हें सुकुमार समझती हो, इन्हें आप सुकुमार समझ रही, आप इनके विषय में नहीं जानती, हमसे पूछो। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। तुम करामात इनकी नहीं जानती, तुम करामात इनकी नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकीना परी की परी रह गई। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी,
सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान माता जी से मिले और माता जी भगवान से मिली। भगवान ने माता जी के स्वरूप का भी बखान लक्ष्मण भैया से किया है। भगवान कहते हैं सीता जी कैसी हैं, सुंदरता कहु सुंदर करई और मणिग्रह दीप शिखा जनु बरई। उसके उपरांत माता सीता जी जाती हैं गिरिजा पूजन करने के लिए और भगवान फूल तोड़ने लगते हैं। माता सीता जी भगवान से मिल चुकी हैं तो मन भगवान के चरणों में बस गया है और पूजा करने जा रही हैं गिरिजा जी का। पूजन गिरिजा जी का कर रही हैं और ध्यान भगवान के चरणों में है। तो हाथ में माला थी और वो माला माता जी पहनाना चाहती थी पार्वती गौरा जी के गले में। लेकिन कहते हैं कई बार हाथ से भी वही काम होता है जो दिमाग में चल रहा होता है, शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो ध्यान में तो भगवान के चरण थे, इसलिए वो माला जो है सीता मैया ने गौरा जी के चरणों में भेंट कर दिया। ये अद्भुत कृत्य देखकर भगवान के चरणों में मैया का प्रेम देखकर माता भगवती माता गिरिजा जी प्रसन्न होती हैं। हर देवी को अपने पति के चरणों से प्रेम जोड़े रखना चाहिए। भगवान के प्रति माता जी के मन में इतना प्रेम देखकर पार्वती मैया, जिनको हम गिरिजा माता कहते हैं, गिरिजा जी पार्वती जी को कहते हैं, वो प्रसन्न हुई। और प्रसन्न हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता गौरा जी गिरिजा जी की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो मुस्कुराने लगी ये कृत्य देखकर कि इतना प्रेम भगवान के चरणों में। तो प्रसन्न होकर के गिरिजा जी ने आकर माता सीता जी को आशीर्वाद दिया। अब क्या आशीर्वाद देती हैं कि ठीक है, जो तुम चाहती हो वही हो। मनुजा है राजो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। तुम जिसे चाहती हो वही आपको मिल जाए। सुनु सिय सते आशीष हमारी। सुनु सिय सते आशीष हमारे। सुनु सिय सते आशीष हमारे। आशीष दो भाई न देने। उन्हें आशीष दो भाई न देने। उन्हें आशीष
लखन सुनी भय वो सुखारे राम लखन सुनी भय वो सुखारे राम लखन सुनी भय वो सुखारे। माता सीता मैया को माता गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया, सुन ये सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। और इधर जब फूल लेकर आए भगवान तो गुरुदेव जी प्रसन्न हुए। पूजा संपन्न होने के उपरांत आशीर्वाद दिए, सुनुषिए इधर सुनुषिए सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। सीता मैया को आशीर्वाद मिला है कि जो तुम्हारे मन में हो वो पूर्ण हो जाए, और यही आशीर्वाद गुरुदेव दे रहे हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जो तुम्हारे मन में हो वो पूर्ण हो जाए। आशीर्वाद दोनों लोगों को एक ही जैसा मिला, भगवान को भी वैसा ही आशीर्वाद गुरुदेव से मिला और सीता मैया को भी वैसा ही आशीर्वाद माता गौरा जी से, गिरिजा जी से मिला। उसके उपरांत स्वयंवर की बारी आई। स्वयंवर में अनेक राज्यों से राजा लोग आए हुए हैं। स्वयंवर सभा में सब उपस्थित हैं। स्वयंवर का कार्य प्रारंभ हुआ, धनुष तोड़ने का। बारी बारी से राजा लोग अपने बल को आजमाते हैं और धनुष तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर, किसी से उठता तक नहीं है, धनुष हिलता तक नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भूप साहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टरति न टारा। राजा लोग प्रयास किए लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। जब कोई धनुष नहीं तोड़ सका तो कहते हैं कि जनक जी का मन बड़ा निराश हुआ। रामायण जी कहती कि जनक जी दुखी हुए तो खड़े होकर जनक जी बोलते हैं कि अगर मैं ये जानता पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अपनी जग हंसाई न करवाता और मैं ऐसी स्वयंवर की शर्त न रखता। अब लगता है मेरी शर्त की सजा मेरी कन्या को भोगना पड़ेगा। शर्त मैंने रख दी और सजा मेरी पुत्री को मिलेगी। कोई वीर ही नहीं रहा धरती पे। अच्छा, उसी सभा में भी भगवान विद्यमान है और भगवान शांत बैठे हैं। भगवान कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे भी हैं। और आप जानते भगवान के छोटे भैया लक्ष्मण जी। अच्छा, लक्ष्मण जी कहाँ शांत रहने वाले? लक्ष्मण जी तो शांत रहने वालों में से हैं नहीं। भगवान तो नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी बोल पड़े, खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने जनक जी को फटकार लगा दी कि विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आप जानते हो यहां पर रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी बैठे भी हैं और उनके उपस्थित होने पर भी आपने ऐसी बात कही कैसे? कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। उल्टा तुमने बोल कैसे दिया? यहां पर तो स्वयं भगवान बैठे भी हैं और भगवान की तो छोड़ो, हम तो उनके छोटे भैया अनुज हैं। हम तो अनुज हैं, छोटे हैं। इतना बल तो मेरे अंदर है कि कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। पूरा ब्रह्मांड, जैसे कंदुक बोले तो गेंद,
जैसे गेंद हाथ में बालक लेते हैं वैसे हम ब्रह्मांड उठा लें। तो किसी ने पूछा उठा के करेंगे क्या? लक्ष्मण जी कहते काचे घट जिम डारों फोरी, जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है जमीन पर पटकने से, वैसे इस ब्रह्मांड को उठा के पटक के मैं इसको मटके के भांति तोड़ फोड़ डालूं, इतना बल तो मेरे ही अंदर है। लेकिन मैं दास हूं और यहां पर सरकार राम जी बैठे हुए हैं और आपने ऐसी बात कह दी। विश्वामित्र जी ये बात समझ रहे हैं कि जनक जी ने कहा जरूर है लेकिन चिंता में कहा है, क्योंकि जनक जी के मन में चिंता आ गई थी कि अब कौन धनुष तोड़ेगा। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि बात भी सही है, एक पिता की दृष्टि से एक पिता को पुत्री के लिए चिंता होती ही है, तो उस दृष्टि से तो जनक जी का चिंता करना उचित है। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने राम जी को आदेश दिया। देखिए, कोई काम अगर आपसे कोई बड़ा बैठा है तो कोई विशेष कार्य के लिए आप स्वयं तैयार मत होइए। जब आपसे कोई बड़ा वहां उपस्थित है तो जब उसका आदेश हो तभी उस कार्य में हाथ लगाइए, ये मर्यादा कहती। भगवान सबल है, सक्षम थे, लेकिन जब तलक गुरुदेव भगवान नहीं बोले राम जी चुप बैठे रहे। अब जाकर विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि उठो राम भंजव भव चापू, उठो राम भंजवो भव चापो, उठो राम भंजवो भव चापो, उठो राम भंजवो भव चापो, उठो राम भंजवो भव चापो। बेटहु जन सकल परितापो, बेटहु सकल जनक परितापो, बेटहु सकल जनक परितापो, बेटहु सकल जनक परितापो, बेटहु सकल जनक परितापो। आप जनक जी की चिंता को दूर करें, आप धनुष तोड़ें। और धनुष तोड़ने के लिए भगवान आगे बढ़े। भगवान धनुष के समीप गए, धनुष को निहारा, फिर भगवान की दृष्टि कहां गई? अपनी मूर्खता पे खुश होते हो आप लोग, अपनी गलती पे खुश हो जाते हो। जयकारा लगाइए सभी लोग, बोले सीताराम भगवान की जय। भगवान एक तरफ धनुष के पास में गए तो धनुष निहारे और फिर भगवान निहारे सीता मैया को। झरोखे में सीता जी खड़ी हैं, तो भगवान ने सीता जी को देखा। कोई भी आदमी जिसकी पत्नी अपनी सहानुभूति, अपनी आत्म शक्ति उस पति, अपने पति के साथ जोड़ देती है, वो आदमी संसार में असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। पति की भी अकेले शक्ति काम नहीं कर सकती, तो पत्नी की शक्ति जब मिल जाती तो शक्तियां डबल हो जाती। राम जी के साथ सीता जी की शक्ति काम करने लगी। हर कोई कहीं न कहीं से ऊर्जा लेता है, जैसे हम लोग भक्त हैं भगवान से ऊर्जा लेते हैं,
भगवान ने सीता मैया को देखा तो सीता जी के सहानुभूति की ऊर्जा मिलने लगी। अब भगवान ने धनुष को उठाया और सीता मैया कर क्या रही हैं, जैसे जो देवियां पूजा करती हैं तो किसके लिए करती हैं, पूजा करती हैं ताकि हमारा घर परिवार खुशहाल रहे और हमारे पति की तरक्की हो। सीता माता ने आज तक जितनी पूजा की थी सब भगवान के कार्य में लगा दी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि इन्हीं तुम सेवा। अय गणेश भगवान, अय गिरजा मैया, मैंने जितनी पूजा आपकी की है उस सारी पूजा का फल प्रभु को मिल जाए, राम जी को मिल जाए, ताकि ये असंभव कार्य भी भगवान से संभव हो जाए। तो भगवान ने जब धनुष को उठाया तो कहते हैं कि ले तो उठावत खैंचत गाढ़े और काहू न लखा दे कि सब ठाड़े। भगवान ने धनुष को तोड़ा और जब धनुष को तोड़ा तो कहते हैं राम बरी सिय भंज हो चापा। भगवान ने मही पाताल लोक जसु व्यापा। तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी, देवता भी जय जयकार करने लगे और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। अब माता सीता जी वृद्ध माताओं के साथ जयमाल लेकर आगे बढ़ती हैं। पीछे से माता लोग हैं, जो बुजुर्ग माताएं लोग होती हैं घर परिवार में, वो सब साथ में हैं और सीता जी को लेकर आगे बढ़ती। सीता जी के हाथ में जयमाल है भगवान को पहनाने के लिए। भगवान के समीप जब सीता मैया पहुंची तो भगवान ने भी थोड़ा सा कौतूहल किया। यहां पर भगवान ने सोचा कि सीता जी कौन है, लक्ष्मी, और दुनिया किसके चक्कर में नाच रही है, लक्ष्मी के चक्कर में नाच रही है। लक्ष्मी जी ने दुनिया भर को खूब नचाया है, दुनिया चक्कर काट रही लक्ष्मी जी के चक्कर में, और सीता जी लक्ष्मी जी है। दुनिया लक्ष्मी के आगे झुकती है तो भगवान ने सोचा कि दुनिया भले झुकती है लेकिन आज हम नहीं झुकेंगे। दुनिया भले लक्ष्मी जी के आगे माथा नवाती लेकिन हम नहीं नवाएंगे। अच्छा एक बात और है, लक्ष्मी जी के आगे माथा कोई न नवावे ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान को भी झुकाना पड़ता, नारायण को अपना माथा नारायण को भी झुकाना पड़ता लक्ष्मी जी के आगे। भगवान ने सोचा दुनिया झुकती लेकिन हम नहीं झुकेंगे। तो सीता मैया ने सोचा अगर भगवान झुकेंगे नहीं तो जयमाल कैसे पहनाऊंगी। इसलिए सीता मैया ने लक्ष्मण जी से सहयोग मांगा। कहा भैया लक्ष्मण, आप तो हमारे देवर हैं और देवर पुत्र के समान होता है और पुत्र अपने माता के कठिन कार्य में हाथ बटाता है। बोले हाँ। तो कहा कि ये शेष के अवतारी हमें दे दो सहारा और भाभी तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दे, इसमें हमारी मदद करो। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान जब उठाने लगे तो उठाने के लिए झुकना पड़ता है। सीता मैया ने जयमाल पहना दी। बोलिए सीताराम भगवान की। यहाँ पर बड़ा प्यारा एक पद है, अब सभी लोग गुनगुनाइए हमारे साथ, गाइए, आनंद लीजिए। झोंकी जइयो तनिक रघुबीर। वृद्ध माताएं भगवान से निवेदन करती हैं कि झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी है। झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक
किशोरी मोरी छोटी है, छोटी है अभी छोटी है, छोटी है अभी गति नहीं, छोटी है, झुकी जइयो गति कम। झुकी जइयो झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। निवेदन करती हैं, सुना हूँ विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, बहनो आज विजय जयमाला, पहनो आज विजय जयमाला, पहनो आज विजय जयमाला, सखी गाँव में हो, सखी गाँव में मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। सखी गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है, सखी गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। वो झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। छोटी है अभी छोटी है, छोटी है अभी छोटी है, झुकी जइयो ओ झुकी जइयो, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है, किशोरी मोरी छोटी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, जय बोलिए सीताराम भगवान की। भगवान को माता जी ने जयमाल पहनाई, लक्ष्मण जी चरणों में गिरे तो भगवान उठाने के लिए झुके, वैसे माता ने जयमाल पहनाई। अब भगवान को जयमाल पड़ चुकी है, हम आप सभी भगवान की आरती भी कर लें, क्योंकि भगवान की आरती होती जयमाल के समय। तो सभी लोग भाव आरती कर लीजिए हमारे साथ और सभी गाइए। जो लोग कथा में लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने घर में हैं, वो लोग भी चाहें तो अपने घर में भी आरती तैयार करके अपने मंदिर में भगवान को जहां पर भी स्थान दिए होते हैं वहां पर आरती कर सकते हैं। ये धाम की कथा है, विशेष है, इसलिए जो व्यवहार कथा में होता है वैसा मैं बोल देता हूं कि लोग कर सकते हैं। आप अपने घर में आरती तैयार करके करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो आप भाव आरती हमारे साथ कर लीजिए।
भगवान को जयमाल माता जी पहना चुकी हैं। सखियां आरती उतारती, भगवान की आरती जनकपुर में हो रही है। आप लोग भी इस समय कथा में बैठे हैं तो आनंद लीजिए, भाव आरती करिए। हो राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, हम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, उतारो हो सखी, हम उतारो हो सखी, हो उतारो हो सखी, हो उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती 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 उतारो हो सखी, हाँ उतारो करा के राम भैया के करा के लक्ष्मण, के करा के राम भैया के करा के मन, के करा के राम भैया के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआल हो सखी, सखी हो के करा के भरत भुआल हो सखी, क्यों के करा के भरत भुआल हो सखी, के करा के भरत भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती तारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, माता कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, माता कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हो सखी, माता कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, माता कैकेयी के भरत भुआल हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो 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 हो सखी, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले दूल्हा सरकार की जय बोले सीता मैया की जय। जनक जी ने विचार किया कि टूटत ही धनु भयो विवाह, विवाह तो धनुष के ऊपर ही था, धनुष टूट गया समझ लीजिए विवाह हो गया। लेकिन हम राजा हैं,
और आप जानते हैं कि कोई राजा ना भी हो, फिर भी अगर आदमी के एक कन्या हो तो आदमी कोशिश करता है कि बड़े धूमधाम से विवाह करें। हम अपनी कन्या के विवाह में खूब धूमधाम से व्यवस्थाएं करें, अच्छी व्यवस्था करें, अच्छी तरीके से शादी संपन्न हो, हर आदमी की इच्छा रहती है। और जनक जी तो खैर राजा ही ठहरे। जनक जी ने सोचा, विवाह धनुष के ऊपर ही था आधारित, धनुष टूट गया समझ लो विवाह हो गया, टूटत ही धनु भयो विवाह। लेकिन अगर दशरथ जी बारात लेकर के आ जाएं तो मन का भाव भी पूर्ण हो जाए, हम भी बारातियों का स्वागत कर लें। जैसे संसार में लोग अपनी कन्या का विवाह करते हैं, बारात आती है, हमारी भी वैसी इच्छा है, मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। इसके लिए राजा जनक जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक दूत को दिया और दूत को भेजा कि जा करके आप अयोध्या में राजा दशरथ को ये पत्र दीजिएगा। दूत लेकर के वो पत्र अयोध्या आया, वो अयोध्या में वो पत्र राजा दशरथ को दिया। महाराज दशरथ जी के लिए निवेदन लिखा है जनक जी का कि महाराज आपके पुत्र मेरे यहाँ हैं, जनकपुर में ऐसी ऐसी बात है, धनुष के विषय में भी सब लिखा बताया। अब कहा महाराज यदि आप बारात ले आवे तो बड़ी कृपा होगी। अच्छा कन्या की नहीं, पिता चाहे कन्या का हो चाहे किसी लड़के का कोई पिता हो, पिता तो पिता है, दोनों की इच्छा होती है मेरी संतान की शादी धूमधाम से हो। राजा दशरथ जी ने सोचा मेरे राम के विवाह की बात है तो बारात जरूर ले चलेंगे। गुरुदेव जी से एक बात शंका राजा के मन में है, वो गुरुदेव जी से जाकर कही। कहा गुरुदेव बारात ले चलने का निमंत्रण आया है जनकपुर से, तो कहा ले चलो। राजा बोले गुरुदेव एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इस समय लगन नहीं है। जिस समय बारात ले जाना था बताया कि लगन नहीं है, और बिना लगन के बारात कैसे ले चले। तो वशिष्ठ जी ने समझाया राजन भगवान के नाम से लगन बनती है और तुम भगवान के कार्य में लगन ढूंढते हो। जिनके नाम से लगन बनाई जाती है, लगन जिनका नाम लो तो बन जाती है, आप उनके ही कार्य में लगन ढूंढते हो। भगवान का कार्य करना भी नहीं लगन के करो। जैसे कि कथा सुननी होती तो लगन थोड़ी ना ढूंढना है, कभी भी कथा प्रारंभ कर दो, 12 महीने में किसी भी डेट में, कभी भी किसी भी माह में कथा प्रारंभ करिए। कथा सुनने के लिए तो तिथि लगन की आवश्यकता नहीं है ना, भाव की आवश्यकता, भाव हो कथा प्रारंभ। वैसे दुनिया के कार्य के लिए लगन जरूरी है, प्रभु कार्य के लिए लगन नहीं जरूरी है। आप भाव से करिए कार्य, आगे बढ़ाइए। राजा दशरथ जी ने बारात की सूचना सबको दी, अपने संबंधी लोगों को, जो जानने वाले लोग थे, और नगर में ढिंढोरा पीट दिया गया कि राम की बारात कल चलेगी और मिथिला नगरी जाएगी जनकपुर। जिनको भी बारात में सम्मिलित होना है वो सब तैयार हो जाएं। आप विचार करें, भगवान की बारात में कौन नहीं जाना चाहेगा, अर्थात सभी चाहेंगे भगवान की बारात में जाना। भगवान की बारात में जाने के लिए सब तैयार हो गए। इतने लोग तैयार हुए कि कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि लाखों लोग रथ पर बैठे हुए हैं, हाथियों पर सवार हैं, घोड़ों पर सवार हैं, और पैदल चलने वालों की तो संख्या ना पूछो कितनी है। जहां तक नजर जाए वहां तक लोग ही लोग हैं। और भगवान की बारात प्रस्थान करती है अयोध्या से
जनकपुर के लिए आप लोग भी बाराती बन जाइए और सम्मिलित हो जाइए। बड़ा सुंदर भाव है कि अवध नगरी आते और चलली बरियतिया हो सुहावन लागे। और ऐसी बारात कि मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। 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 अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरियतिया हो सुहावन लागे। हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। बाजे बज रहे, सहनाई बज रही है। अब ऐसे बाजे बजावा की धुनी सुनी, बजवा के धुनी सुनी। हर से मोर जियरा हो सुहावन लागे। हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। बजवा के धुनी सुनी। बजवा के धुनी सुनी। हर से मोर जियरा हो सुहावन लागे। हो सुहावन लागे। बजवा बजेला धन घोर हो सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। बड़ी सुंदर बारात अयोध्या जी से जनकपुर के लिए प्रस्थान करती है। लोग नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। बड़े धूमधाम से बारात प्रस्थान की और जैसे ही बारात निकली है वैसे शुभ संकेत भी होने लगे। शुभ संकेत समझकर देख करके राजा दशरथ जी और गदगद हुए। बारात पहुंची कहां? जनकपुर। अब थोड़ा विचित्रता देखिए कथा में कि बारात भगवान की कब प्रस्थान की है? जब लगन नहीं थी। और रामायण में तुलसी जी क्या लिखते हैं कि प्रथम बारात लगनते आई। संसार में पहली बारात है जो लगन से पहुंची है।
ज्यादा तक लोग शादी लगन में ढूंढते हैं, लेकिन लगन के बाद ही शादी होती। जैसे लगन 12 बजे तक है और शादी होने तक द्वार चार इत्यादि करते करते 2 बज जाता, 3 दूसरे दिन शादी होती। आज की तिथि में अगर शादी विचार होती है तो होती अगली तिथि में। अब ध्यान दीजिए इस पे। 12 बजे से पहले शादी मंडप में कोई मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि अन्य व्यवस्थाएं जो होती, द्वार चार है और भी चीजें हैं, जनवासा है, सब करने में ही 12 से ऊपर का समय हो जाता है। लगन से अगर जैसे लगन है कि इतने बजे बारात पहुंच जानी चाहिए, बारात लेट ही होती है, सभी की लेट पहुंचती बारात, चाहे 10 मिनट लेट हो। लेकिन भगवान की एक ऐसी बारात है, प्रस्थान की है अयोध्या से तो लगन नहीं थी, और जनकपुर में पहुंची बारात तो इतनी अच्छी लगन कि प्रथम बारात लगन ते आई। ये भगवान का कार्य। कहते हैं कोई भी कार्य भगवान का हो, आप शुरू कर दीजिए, भगवान खुद ही करा लेंगे अपने तरीके से। भगवान का कार्य कौन करता? हम आप नहीं। भगवान का कार्य भगवान करते हैं, और करवाते भी वही हैं और करते भी वही हैं। इसलिए भगवान का कोई कार्य हो तो निसंदेह से प्रारंभ कर दीजिए, उसमें कोई लेस मात्र भी शंका नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान की बारात पहुंची और जनक जी ने बारात का बड़ा दिव्य स्वागत किया। बहुत अच्छा स्वागत सम्मान बारातियों का हुआ। जैसे व्यवस्था दूल्हा के लिए होती है, वैसी ही बारात में व्यवस्था बारातियों के लिए की गई जनक जी की तरफ से। भगवान के बाराती लोग बड़े प्रसन्न हैं। पहली बात तो ये प्रसन्नता कि भगवान के बाराती बनने का अवसर मिला, इस बात की प्रसन्नता। और दूसरी प्रसन्नता इस बात की है कि व्यवस्था बड़ी सुंदर है। बाराती लोग क्या ढूंढते? बाराती ये नहीं देखते कि दुल्हन कितनी सुंदर है या दूल्हा कितना सुंदर है, सुंदर हो चाहे ना सुंदर हो, उनसे लेना ही देना नहीं। बारातियों को लेना देना है कि खान पान की व्यवस्था कैसी है, रुकने ठहरने की व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था को बाराती लोग देखते हैं, उससे आनंदित होते हैं। और जनकपुर में तो बारातियों के लिए वैसी व्यवस्था हुई जैसे दूल्हे के लिए व्यवस्था होती, इसलिए बाराती भी बड़े प्रसन्न। सबकी अगवानी हुई, ठहराया गया और सबको सुंदर आसन दिए गए। जलपान, सुंदर सुंदर भोजन, व्यंजन, पकवान, मिष्ठान सब बना हुआ है और सब परोसा जा रहा है। बाराती लोग बड़ा आनंद उठा रहे हैं। भगवान जब मंडप में आते हैं, और मंडप में जब भगवान आते हैं आंगन में, मंडप आंगन में होता है। अब शादी गेस्ट हाउस में होती तो बात अलग है। पहले घर द्वार पे शादी होती थी तो आंगन में मंडप बनता था, जिसे माड़ो बोलते थे। भगवान मंडप में है, चारों भैया। बारात राम जी के लिए आई थी, लेकिन जनक जी ने विचार किया कि राजा दशरथ के अभी 3 पुत्र और भी हैं, और जनक जी ने सोचा कि मेरे भाइयों की लड़कियां हैं, तो अगर उनका विवाह करवा दूं तो बहुत ही सुंदर होगा। तो इसलिए जो जनक जी के भाई, चचेरे भाई थे, उनकी जो कन्याएं थी, जैसे माता मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, उनका विवाह भी, जैसे मांडवी जी का विवाह भैया भरत के साथ, माता श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, माता उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, और भगवान के साथ माता जी तो है ही है। अब एक दूल्हा की बारात आई थी, अब दूल्हा हो गए 4, और 4 दूल्हे आंगन में जनक जी के। जनकपुर की जो महिलाएं हैं, देवियां हैं, सब आंगन में, सब एक दूसरे से बोलती हैं कि कैसा भाग्य है राजा का, कैसा भाग्य उदय हुआ है राजा जनक जी का कि उनके आंगन में 4-4 दूल्हे, और भी एक से बढ़ के एक। हम आप भी विचार करें, जिनके आंगन में दूल्हा सरकार बन करके भगवान श्री पधारे हों,
तो कोई साधारण तो नहीं होंगे राजा। जनक भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण के घर कोई साधारण नहीं आता है। जनक भी वो हैं जिनके घर स्वयं कमला पधारी। कमला बोले तो लक्ष्मी जी, सीता जी बनकर पधारी हैं, तो वो भी कोई साधारण नहीं है। भगवान चारों भैया आंगन में विराजे हैं। देवियां आपस में बात करती हैं कि दूल्हा तो एक से बढ़ के एक हैं, सभी सुंदर हैं, सभी मनोहर हैं, जिसको देखो तो मन देखने में ही लगा रहे, ऐसे मनमोहक हैं, मन को मोह लेने वाले हैं। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया हो, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया हो, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, वो चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। एक देवी बोली, देखो बड़का वाला दूल्हा बड़ा सुंदर है। दूसरी देवी बोली कि अगर दूल्हा सुंदर है तो सीता जी भी तो सुंदर हैं। सुंदर है राम सुंदर माता सीता, सुंदर है राम सुंदर माता सीता, सुंदर है राम सुंदर माता सीता, सुंदर है राम सुंदर माता सीता। ऐसी जोड़ी सिया राम जोड़ी बेमिसाल सखिया, ओ सिया राम जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में वो बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल 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 सखिया। बोले दूल्हा सरकार की। जय। आज चारों भैया लोगों का बखान हो रहा है। भगवान कलेवा में बैठे हैं और कलेवा में आप जानते हैं कि जब कलेवा होती है तो
कोई भी दूल्हा हो एक बार वो रूठता जरूर है। आजकल लोग रूठते हैं इसलिए क्योंकि उनको कुछ डिमांड करनी होती है। दूल्हा रूठता है, सासू मनाती है क्या चाहिए, तो कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता है। रूठने की परंपरा आज से ही नहीं, पहले भी थी। अपने भगवान भी रूठे थे, राम जी भी रूठे थे अपने ससुराल में, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं। रूठने का भी जीवन में बड़ा मतलब होता है। हर जगह रूठना गलत नहीं होता है। कई जगहों पर रूठना भी हमारे लिए सकारात्मक होता है। जैसे आपके घर में शुभ कार्य होता है तो आपके जो प्रजा लगते हैं वो लोग आकर रूठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग उनको नेक देते हैं। घर में कोई बालक इत्यादि जन्म ले तो ननद होती है जो भाभी की ननद, वो आकर रूठ जाती है कि हमें भी कुछ चाहिए, तो नेक देते हैं, लोग उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। रूठे हुए को मनाते हैं लोग, अच्छा लगता है। जैसे घर में पत्नी रूठ जाए तो पति उसे मनाता है, उसे मनाते भी उसे अच्छा लगता है। तो नन्हा बालक घर में हो रूठ जाए तो माता पिता उसे मनाते हैं, चॉकलेट देते, टॉफी देते, नाना प्रकार से खिलौने देते हैं, मनाते हैं। तो रूठे हुए को मनाने में भी बड़ा आनंद है। भगवान सरकार भी जनकपुर में रूठे और इतना रूठे कि सब लोग भगवान को मनावे। रूठे राम रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी, राम रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी, रूठ राम रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी, रूठ राम रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी। नर नारी सब नर नारी, नर नारी सब नर नारी, रूठे राम हो रूठे राम ही, रूठे राम ही रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी, रूठे राम ही रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी, रूठे राम ही रहो है मनाए, जनकपुर नर नारी। जनकपुर में भगवान भी रूठ गए अपने ससुराल में कलेवा के समय। भगवान कुछ मांगने के लिए नहीं रूठे। आंगन में दूल्हा अगर रूठ जाए कोई डिमांड के लिए नहीं, भाव से रूठे तो उसे मनाने में भी अच्छा लगता है। भगवान कुछ मांगने के लिए नहीं रूठे, इसलिए नगर के लोग मना रहे हैं। माता जी मना रही हैं, वृद्ध माताएं सब मनाने में लगी हैं कि लला क्या बात, क्या किस लिए नाराज हो, क्यों कलेवा नहीं पा रहे हो। भगवान कलेवा करते, बड़ा सुंदर एक कलेवा। कलेवा में क्या होता है आप लोग जानते हैं, कलेवा में गारी दी जाती है। तो हम आप लोगों को गारी सुना देते हैं क्योंकि भगवान ससुराल में हो, प्रसंग भी भगवान के विवाह का है। आप लोग भी गा सके तो गाइए हमारे साथ कि करन कलेवा बैठे चारों भैया, सखियां गाँव में गारी जी। करन कलेवा बैठे चारों भैया, गाँव में गारी जी। करन कलेवा बैठे चारों भैया, सखियां गाँव में गारी जी। हंसी हंसी बात
बातें करें सब सखियां तुमर तीनी महातारी दे। बहन तुम्हारी लगे सन्यासी कुल मर्याद बिगारी दे। ओ बहन तुम्हारी लगे सन्यासी कुल मर्याद बिगारी दे। ब्याहन चाहिए राजकुमार संग लई भागी जटाधारी जी। ब्याहन चाहिए राजकुमार संग लई भागी जटाधारी जी। ब्याहन चाहिए राजकुमार संग लय भागी जटाधारी दे। ब्याहन चाहिए राजकुमार संग लय भागी जटाधारी दे। चरण छुआई अहिल्या तारो कहे गए पगोधारी जी। चरण छुआए अहिल्या तारो कहे गए पगो धारी जी। और भगवान से गारी भी दे रही देवी, बोले दो गारी भी दे रही हैं और निवेदन भी कर रही हैं कि भगवान बुरा न मान जाए। हमारी गारी प्रेम भरी है क्षमा करो गिरधारी जी। हमारी गारी प्रेम भरी है क्षमा करो गिरधारी जी। हमारी गारी प्रेम भरी है क्षमा करो गिरधारी जी। हमारी बात का बुरा न मानो हम है शरण तुम्हारी जी। हमारी बात का बुरा न मानो हम हैं शरण तुम्हारी दे। हमारी बात का बुरा न मानो हम हैं शरण तुम्हारी दे। करन कलेवा बैठे चारो भैया सखियां गाँव गारी दे। करन कलेवा बैठे चारो भैया सखियां गाँव गारी दे। भगवान को देवियां गारी देती हैं। खैर भगवान ससुराल में और ससुराल में होता यही है। भगवान चारों भैया लोगों का कलेवा हुआ और कलेवा कई दिन हुआ, कई दिन भगवान का कलेवा हुआ। अब कई दिन क्यों हुआ? भगवान जब चलना चाहें तो फिर रोक लें। भगवान को नगर के लोग, जनकपुर के लोग और राजा दशरथ जी तैयारी बनावे तो जनक जी रोक लें। अब कोई प्रेम से अगर किसी को रोके तो लोग रुक जाते हैं। सबसे बड़ा बंधन जो होता है वो प्रेम का बंधन होता है। अगर प्रेम का बंधन न होता तो तीनों लोकों के मालिक और यशोदा जी के उखल से न बंधते। भागवत में कथा सुनिए, तीनों लोकों के मालिक उखल से न बंधते। ये संसार में इतना बड़ा विशाल काय शरीर धारण करने वाला हाथी और पीलवान के हाथ में कंट्रोल में रहता है। प्रेम का बंधन संसार में सबसे बड़ा बंधन है, जहां पर जंजीर से भी किसी को नहीं बांधा जा सकता, लोहे की मोटी सलाखों में भी नहीं उसे कैद किया जा सकता। उस व्यक्ति को साधारण तरीके से प्रेम से लोग बांध लेते हैं। भगवान को बांध लिया था राजा बलि ने। राजा बलि कहाँ थे? भगवान बामन 3 पग धरती मांगने के लिए तीनों लोक नाप लिए
और जब प्रसन्न हुए पर राजा बलि से तो बोले तुम भी मांगो। तो राजा बलि ने कहा भगवान देना चाहते हो तो हमें आप हमारा महल जो है जितने गेट, हर गेट पर हमको दर्शन दो। तो भगवान बोले ठीक है। प्रेम के भाव में भगवान चौकीदार बन गए, क्योंकि गेट पर मिलने का काम किसका? चौकीदार का है। भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन जगत में सबसे बड़ा बंधन है। आप भी किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाइए और कोई प्रेम से रोक ले तो आप रुक जाते हैं, मना नहीं कर पाते। भगवान जब चलने लगते हैं तो लोग रोक लेते हैं। अये पहुना यही, थोड़े दिन और रुक जाइए कि अये पहुना यही मिथिले में रहूना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। जौन आनंद बस ससुरारी में, जौन आनंद बस ससुरारी में, जौन आनंद बस ससुरारी में, कौन आनंद कहूँ ना। अये पहुना यही मिथिले में रहूना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। लक्ष्मण जी कहते हैं अब रुकने से क्या फायदा, विवाह हो गया, आप घर चले तो सखियां मजाक करती हैं, कहती हैं यहाँ रहोगे ना तो सामले से गोरे बना देंगे। रोज सवेरे उबटन मली के इतर से नहवाएब हो। रोज सवेरे बटन मल के इतर से नहवाएब हो। रोज सवेरे बटन मल के इतर से नहवाएब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब। झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको। मौका ये कौती हूँ ना। अये पहुना यही
चलने का प्रयास करते हैं तो लोग रोक लेते हैं और प्रेमवश भगवान रुक जाते हैं। इसीलिए भगवान का कई दिन कलेवा हुआ। आज भगवान अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। माता जी की विदाई होने जा रही है। जो माता पिता अपनी पुत्री की विदाई करते हैं, विवाह करते हैं, उन माता पिता से कोई पूछे पुत्री को विदा करना कितना कठिन कार्य है। जितना कठिन लगता है लोगों को, इतना किसी माता पिता के लिए सरल नहीं होता है अपनी पुत्री को विदा करना। जिस पुत्री को 20 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष तक वो घर में रखे हैं और उससे बोले बतियाए हैं, उस पुत्री ने भी घर वालों की खूब सेवा की है। और जब उस पुत्री की विदाई होती है, उस समय सरल और सहज नहीं होता है माता पिता के लिए। वो सबसे कठिन घड़ी होती है किसी भी माता पिता के लिए। आज जब माता जानकी जी की विदाई होने लगी है, गोस्वामी जी दर्शन करवाते हैं रामायण जी में कि माता जी की विदाई के समय जो राजा जनक हमेशा ब्रह्म में लीन रहते थे, हमेशा जिनके ऊपर दुख और सुख का कोई असर नहीं होता था, वो जनक जी का मन ब्रह्म से विलग होकर पुत्री शोक में लग गया। और राजा जनक का लिखा है, धीरज हूं कर धीरज भागा, धैर्य टूट गया राजा जनक का। इतने धैर्यवान, इतने ध्यानवान राजा, जो संसारिक व्यवहार का कोई असर ही ना होता हो जिनके ऊपर, वो भी आज पुत्री के वियोग में विकल हो उठे। जनक जी रोने लगे। देवता देख रहे हैं। देवता कहते हैं, वारे विधाता, आपकी कैसी सृष्टि है, कैसी रचना है। ये संसार में जो अद्भुत रचना है, जो माता पिता अपनी पुत्री को पालते पोसते हैं, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की करके पढ़ा लिखा कर दूसरे का वंश चलाने के लिए दान करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं उसे कन्यादान। धन का दान तो कोई जल्दी करता नहीं, जल दान तो कोई करता नहीं। बहुत लोग हैं जिनके द्वार पर आप पानी मांगिए तो लोग पानी नहीं देते, बोलते हमारे ही भर का है घर में। जल दान तो कोई करता नहीं जल्दी, जो फ्री में मिलता। अन्न दान तो लोग करते नहीं, जो कम कीमत का है। और धन दान तो कोई जल्दी करता नहीं, सोच सोच के आदमी दान करता है। मंदिर में जाते तो लोग ढूंढते हैं, 1-2 रुपए का सिक्का हो तो पहले डाल दे दान पात्र में, नोट कौन डाले। और किसी को संतान दान कर देना आसान है। जब पैसा त्यागा नहीं जा रहा तो संतान कौन त्याग पाएगा। लेकिन विधाता की रचना ऐसी है सृष्टि में कि कोई भी माता पिता अपनी कन्या को अपने घर रख तो नहीं सकता, विदा करना ही होगा, जो सृष्टि का नियम है। लेकिन आसान नहीं है। इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा दान कन्यादान, क्योंकि कन्यादान करना आसान नहीं माता पिता के लिए, लेकिन करना भी है, ये भी जरूरी है। जनक जी का धैर्य टूट गया। जनक जी के नेत्र सजल हो गए और विदाई होने लगी माता सीता जी की। चारों भैया वहां से विदा हो रहे हैं और दशरथ जी अपने 4 पुत्रों के साथ 4 बहुएं लेकर के अयोध्या प्रस्थान करते हैं। अयोध्या जी प्रस्थान करते बड़ा अद्भुत उस समय का एक गीत है, प्रसंग के अनुसार है, इसलिए हम एक लाइन गाएंगे और आप लोग भी उस लाइन को महसूस करिएगा। एक आदर्श माता अपनी पुत्री को विदाई के समय सिखाती है कि ससुराल में तुम्हें कैसे रहना है, ससुराल में तुम्हें व्यवहार कैसे करना है,
ससुराल में बड़े लोग भी मिलेंगे, छोटे लोग भी मिलेंगे, देवर देवरानी के लड़के बच्चे, जेठ जेठानी के लड़के बच्चे भी होंगे, और वहीं पर आपके बड़े बुजुर्ग सास ससुर भी होंगे। सबके साथ व्यवहार कैसे करना है ये एक आदर्श माता सिखाती है। उसी समय उसी भाव में एक लाइन है, अद्भुत लाइन है। एक माता के लिए इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। बेटी की विदाई एक माता के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है। बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, 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 सबकी पुत्री के बिचवा सबकी पुत्री के बिचवा के परान बन के, बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे मां रही जो चांद बन के। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, सिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, सज कतन को समझ पैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, जब के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, जब के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, ओ बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे मां रही तू चांद बन के, सुन ले जाई तहर बड़ाई, सुन ले जाई तहर बड़ाई, हिया जाई सब भुलाई, हिया जाई सब भुलाई, सुन ले जाई तहर बड़ाई, हिया जाई सब भुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लगे अनार, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लगे अनार, सबकी ओठे रही गीता और पुराण बन के, सबकी ओठे रही गीता
बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन। माता जी की विदाई होती है। महाराज दशरथ 4 पुत्र 4 बहुएं लेकर के अपने बाराती समाज को लेकर अयोध्या जी लौटे। राजा ने सर्वप्रथम तीनों माताओं को बुलाया, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। परिवार चलता कैसे है? दूसरे की कन्या अपने घर लावें तो कैसा व्यवहार उसके साथ करें, ताकि घर में सब आगे मंगल ही बना रहे, सब अच्छा बना रहे। तो वो बात आप रामायण से सीखें। राजा ने सर्वप्रथम तीनों माताओं को बुलाया और समझाया कि देखो, ये दूसरे की कन्याएं आई हैं अपने घर, इनको कोई कष्ट न दीजिएगा। और रखना कैसे है वो शब्द सुनिए, रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बधूलरी कनी पर घर आनी, बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कीनी पर घर आई, बधूलरी कीनी पर घर आई, बधूलरी कीनी पर घर आई, राखे हुनयन पलक की नाई, राखे हुनयन पलक की नाई, राखे हुनयन पलक की नाई, राखे हुनयन पलक की नाई। राजा ने समझाया कि इनको बड़ा संभाल के रखिएगा, कोई तकलीफ मत दीजिएगा। अब अयोध्या जी में 4 पुत्र 4 बहुएं, राजमहल, माताएं सब आनंदित है, सब प्रसन्न हैं। और बारात लौट आई है। और बारात जब लौट के आती तो लोग क्या करते? विश्राम करते, थके हारे होते। आगे का कार्यक्रम हम लोग, जो कल की कथा है वो कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हम वाणी को विश्राम करेंगे। अब आप लोग भी विश्राम कर लीजिए, बारात से लौट के आए हो। आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे।